Good morning students, I am Aman, your English teacher. Today I am going to teach you lesson 7 Orpheus and Eurydice. Before starting our today's work, I will tell you summary of page 35 in brief. As you all know, Orpheus कौन थे? अपोलो के बेटे. Orpheus ने अपने पिता से वीणा बजानी सीखी और उसके बाद उनका नाम बड़े बड़े संगीतज्ञों में शामिल हो गया क्योंकि उनका म्यूजिक था सबको प्रभावित कर देता था, मंत्रमुग्ध कर देता था। ऑर्फियस की यूरिडिसी नाम की एक पत्नी थी, वो उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन यूरिडिसी और ऑर्फियस बगीचे में घूम रहे थे और यूरिडिसी को एक जहरीले सांप ने काट लिया। उसके बाद यूरिडिसी की मृत्यु हो गई। ऑर्फियस बहुत परेशान हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि वो हेडिस जाएंगे। हेडिस क्या था? लैंड ऑफ द डेड, मृत्युलोक की धरती, और अपनी पत्नी को वापस लेकर आएंगे। इसलिए ऑर्फियस ने क्या किया, हेडिस जाने के लिए जो है रास्ता खोजा, जो कि एक वोल्केनो के पास गुफा के अंदर से जाता था। उसके बाद क्या हुआ, वो कहाँ पहुंचे? स्टेक्स नदी पर। वहां उन्हें एक बोटमैन मिला और बोटमैन से उन्होंने रिक्वेस्ट की, प्लीज मुझे नदी पार करवा दो। तो बोटमैन ने कहा कि ये जो मेरी बोट है ये मरे हुए लोगों को ले जाने के लिए है, आपको मैं नहीं ले जा सकता। लेकिन जो ऑर्फियस था उन्होंने क्या किया, अपनी वीणा बजानी शुरू कर दी और उन्हें जो है बोटमैन ने क्या किया, ऑर्फियस को स्टेक्स नदी पार करवा दी। नाउ वी विल रीड पेज 36 ऑफ दिस लेसन। लिसन टू मी केयरफुली। ऑर्फियस कंटिन्यूड हिज जर्नी अंटिल ही रीच्ड द गेट्स ऑफ हेडिस। ऑर्फियस ने अपनी यात्रा को लगातार जारी रखा जब तक कि वो हेडिस के गेट तक नहीं पहुंच गया। देयर सेर्बरस द डॉग हु गार्ड्स द गेट्स ट्राइड टू पाउंस ऑन हिम। वहां पर सेर्बरस नाम का एक कुत्ता था जो कि उस गेट की रखवाली करता था। क्या किया उसने? ऑर्फियस पर झपट्टा मारने की कोशिश की, बट ऑर्फियस इमीडिएटली स्टार्टेड प्लेइंग ऑन हिज लायर। परंतु ऑर्फियस ने तुरंत ही अपनी वीणा बजानी शुरू कर दी। एंड सेर्बरस वाज सो एन्चेंटेड दैट ही लिसन्ड मोशनलेस एंड ऑर्फियस इजीली वेंट अक्रॉस द गेट्स। और जो सेर्बरस नाम का कुत्ता था वो इतना वशीभूत हो गया म्यूजिक सुनने में, बिना हिले डुले वो म्यूजिक सुनता रहा और ऑर्फियस जो था वो उसने गेट को आसानी से पार कर लिया। नाउ ऑर्फियस वाज इन द पैलेस ऑफ प्लूटो द किंग ऑफ द डेड। अब ऑर्फियस कहाँ था? मृत्युलोक के जो राजा थे प्लूटो, उनके महल में था। प्लूटो वाज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन विद हिज क्वीन प्रोसरपीना। जो प्लूटो था वो अपनी राजगद्दी पर बैठा हुआ था, अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। किसके साथ? अपनी रानी प्रोसरपीना के साथ। ऑर्फियस बॉड बिफोर देम। ऑर्फियस जो है उनके सामने झुका एंड प्लेड ऑन हिज लायर, और उसने अपनी वीणा बजानी शुरू कर दी। द म्यूजिक सो मूव्ड द किंग ऑफ द डेड दैट टीयर्स रोल डाउन हिज हार्ड चीक्स। जो संगीत था उसने राजा को इतना अधिक प्रभावित कर दिया कि जो आंसू थे उसकी सख्त गालों पर बह आए। एंड इट ब्रॉट प्रोसरपीना द मेमोरीज ऑफ फ्लावर्ड फील्ड्स ऑफ हर मेडन होम एंड हर आईज टू बिकेम मॉइस्ट। और क्या हुआ, जो रानी थी उसको अपने जो है मायके के फूलों वाले खेत की याद ताजा हो आई और उसकी आंखें भी गीली हो गई। Then Orpheus pleaded with the king. तब जो है ऑर्फियस ने राजा के सामने याचना की, प्लीज लेट माई वाइफ गो बैक विद मी। मेरी जो वाइफ है प्लीज उसे मेरे साथ वापस जाने दो। आई कांट लिव विदाउट हर। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। सच प्लीडिंग इवन प्लूटो कुड नॉट रेसिस्ट। इस याचना को जो है प्लूटो भी जो है रोक नहीं सका या इसका विरोध नहीं कर सका। ही सेड टू ऑर्फियस, उसने जो ऑर्फियस से बोला, ऑल राइट, ठीक है, यू मे टेक यूरिडिसी बैक टू द डे लाइट। तुम क्या करो, यूरिडिसी को दिन के उजाले में ले जाना, वापिस लेकर जाना। बट देयर इज वन कंडीशन, पर यहाँ पर एक शर्त है, यूरिडिसी विल फॉलो यू। यूरिडिसी तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। But you must not look back to see if he is there until you are out of Hades. परंतु तुम जो है पीछे मुड़कर उसे नहीं देखोगे कि वो वहाँ है या नहीं जब तक कि तुम हेडिस से बाहर नहीं निकल जाते। If you break this command, अगर तुमने इस जो है आज्ञा का उल्लंघन किया, इस शर्त को तोड़ा, यूरिडिसी will return to me. यूरिडिसी मेरे पास वापस आ जाएगी। Now we will read remaining part of this lesson in
next lecture. Okay, thank you.